mostly students don't know about the basics of their subjects. The main purpose of today's videos is to know about the different definitions of economics. मैं अक्सर स्टूडेंट से उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछता हूँ तो उन्हें अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन के बारे में भी नहीं पता होता। तो चलें व्यूअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली यहाँ पे हम 4 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस लेंगे। फर्स्ट होंगे हमारे एडम स्मिथ, देन एल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स एंड प्रोफेसर पॉल समेल्सन। ये 4 प्रोफेसर्स हैं जिनकी डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहमियत की हामिल हैं और मोस्टली बुक्स में पढ़ाई जाती हैं। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और हल्का सा इनको इंट्रोडक्शन भी या डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन भी करते जाएंगे। एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है। बेसिकली उन्होंने वेल्थ पे फोकस किया कि हर इंसान दौलत कमाता है और हर इंसान को दौलत कमानी चाहिए और ज़िंदा रहने के लिए सबको कमानी चाहिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सबको दौलत कमानी चाहिए और सब कमाते भी हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम अगर देखें कि कोई लोग टीचर बनना चाहते हैं, कोई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहते हैं, या देर आर अदर मैनी प्रोफेशंस, ठीक है, जो पीपल ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन हर प्रोफेशन की मेन बात ये कि हर बंदा ये प्रोफेशन क्यों ज्वाइन करता है, वो अपने माइंड में ये सोच रहा होता है कि ये प्रोफेशन दूसरे लोगों से बेहतर है। लेकिन डॉक्टर ये सोच रहा होता है कि ये प्रोफेशन मेरा टीचर से बेहतर है, या टीचर ये सोचते हैं कि ये प्रोफेशन मेरा डॉक्टर से या वकील से बेहतर है। तो बेसिकली सबका पर्पस दौलत कमाना ही होता है। तो आदम स्मिथ ने दौलत पे ही जोर दिया, वेल्थ पे, और अपनी एक बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम पे मशहूर थी, उन्होंने इस बुक में अपनी ये डेफिनेशन दी और ये इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में सबसे पहली डेफिनेशन है कि बेसिकली इकोनॉमिक्स तो इंसान के पैदा होने से ही स्टार्ट हो गई थी कि इंसान ने अपने आप को ज़िंदा रखना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना सीखा, किस तरह अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो इकोनॉमिक्स तो उस ज़माने से ही स्टार्ट होगी, लेकिन बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे ये एल्फ्रेड मार्शल की बुक और इसकी डेफिनेशन के बाद एक 1776 में एल्फ्रेड मार्शल की ये बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसके बाद ये एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाए या पढ़ाया जाए, और इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाने लगा। सो इसके बाद इससे थोड़ी जमे डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने की। एल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। बेसिकली ये कहते हैं एल्फ्रेड मार्शल का मेन पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ का इल्म नहीं है, वेल्थ का सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वेलफेयर का। इंसान अपनी वेलफेयर के लिए दौलत कमाता है। तो मतलब इन्होंने भी दौलत का या वेल्थ का नाम लिया, लेकिन ये कहते हैं कि वेल्थ, उसका फर्स्ट पर्पस वेल्थ नहीं है, इंसान का फर्स्ट पर्पस है वेलफेयर। तो अपनी वेलफेयर के लिए वो डिफरेंट कोशिश करता है, तगड़ो करता है, तो वो दौलत कमाता है। लेकिन वो दौलत किस लिए कमाता है? अपनी वेलफेयर के लिए। सो इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में आई, तो उसमें ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी और एल्फ्रेड मार्शल से थोड़ी सी हट के डेफिनेशन थी, और इसमें इन्होंने बेसिकली वेल्थ की बजाय इन्होंने वेलफेयर को फोकस किया। सो इसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स की डेफिनेशन है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने बड़ी अच्छी और जामिया डेफिनेशंस की, जो कि अभी इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ाई जाती है, कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस
which studies human behavior as a relationship between ends and the scarce means, which have alternative uses. तो रॉबिन्सन कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो है ही ह्यूमन बिहेवियर का इल्म, कि इंसान का बिहेवियर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता रहता है, वक्त के हिसाब से बिहेवियर उसका चेंज होता रहता है, ठीक है। और बिहेवियर किस तरह चेंज होता है, और ये उसका बिहेवियर डिपेंड करता है स्कार्स रिसोर्सेज पे और उनके अल्टरनेटिव यूजेस पे, ठीक है। क्योंकि रॉबिन्स अपनी डेफिनेशंस में चॉइसेस और स्कार्सिटी की बात करता है, लाइक लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करता है। और रॉबिन्स ये कहता है कि हर इंसान के रिसोर्सेज डिफरेंट हैं और लिमिटेड हैं, तो इंसान का और इसी तरह हर इंसान का बिहेवियर भी मुख्तलिफ है, कि अगर एक ही काम दो मुख्तलिफ इंसान करें तो दो मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचेंगे। लाइक एक इंसान के पास 1000 रुपीज़ हैं, तो उसने खर्च करने में भी वो किसी एक ही चीज़ पे सारे पैसे खर्च कर दे, और दूसरा इंसान है कि वो 2 से 3 चीज़ों पे खर्च करे या मे भी कुछ रकम वो बचा ले। तो बेसिकली दोनों ने बेस्ट यूज़ किया और वो दोनों सेटिस्फाई भी हैं, क्योंकि ये इंसानी बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह की चॉइसेस करनी है और अपने रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करना है। फिर हर रिसोर्सेज का कोई ना कोई अल्टरनेटिव यूज़ भी होता है, लाइक आपने पैसों से बुक खरीद ली, आपने खाने पीने की कोई चीज़ खरीद ली, आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, आपने कोई पेन पेंसिल लैपटॉप या कुछ भी आपने खरीद लिया, ठीक है, या खेलने के लिए कोई खेल का सामान बैट बॉल खरीद लिया। तो हर इंसान के पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, हर इंसान का डिफरेंट बिहेवियर है। तो रॉबिन्स कहता है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है। तो जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है, उसकी वांट्स चेंज होती हैं, उसके रिसोर्सेज चेंज होते हैं, तो इस नॉलेज को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और इंसान का जो बिहेवियर उसके डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ है, डिफरेंट रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के साथ है, तो इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो रॉबिन्स की बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932 में लिखी, उसमें प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी ये डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की फोर्थ डेफिनेशंस के बारे में, जो कि प्रोफेसर पॉल समल्सन ने लिखी अपनी बुक में एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। ये बेसिकली उनका रिसर्च पेपर था कि 1948 में पब्लिश हुआ, तो इसे बुक भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने प्रोफेसर रॉबिन्स वाली डेफिनेशंस को ही फर्दर एक्सटेंड किया, और इनकी हम डेफिनेशंस देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses, to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and the group. It analyzes the cost and benefit of improving passion and resource allocation. So ये डेफिनेशन इस टाइम सबसे ज़्यादा कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है, और इसे ये प्रोफेसर पॉल समल्सन इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोफेसर थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा बात करते हैं। सो इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में ये बात की कि इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है कि एक सिंगल पर्सन और सोसाइटी किस तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। लाइक अगर कोई रिसोर्सेज
किसी एक चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उनका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, उन रिसोर्सेज को किसी और प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, जिससे वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो इसमें अल्टरनेटिव यूजेस की बात करते हैं, चॉइसेस की बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स और सोसाइटी प्रोडक्शन करेगी और वो ये भी उन्हें पता होगा कि इन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ है, ठीक है। और उन रिसोर्सेज से उस सोसाइटी या सिंगल पर्सन डिफरेंट कमोडिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। उन कमोडिटी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे। फिर कंजम्पशन के हवाले से उन्होंने बात की कि कुछ चीज़ें वो रखेंगे करंटली कंजम्पशन के लिए कि अब यूज़ करनी है, कुछ वो फ्यूचर के लिए रखेंगे। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन बहुत कम्प्रीहेंसिव और उसी डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारे एरियाज रिकवर कर दिए। और इसमें वो साथ ही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं कि जब कोई अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होगा, चाहे वो पर्सन हो या सोसाइटी हो, जब वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है तो उसे पता होगा कि इनकी कॉस्ट क्या है और इनसे बेनिफिट क्या है। लाइक हर रैशनल प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि कॉस्ट कम से कम हो और उससे बेनिफिट ज़्यादा हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम हो सकता है कि आपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ किया है, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उस वक्त आपकी कॉस्ट कम होगी और आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरह फर्दर आप रिसोर्सेज को आपस में चेंज करके, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके, उनके अल्टरनेटिव पैटर्न बना के आप फर्दर उनकी बेस्ट एलोकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोफेसर स्मेल्सन की बेसिकली ये डेफिनेशन रॉबिन्स की डेफिनेशंस की एक्सटेंशन है और उससे भी वसी बनाई गई है ये। तो ये थी आज की डेफिनेशंस, आज का लेक्चर, आज की वीडियो, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की 4 मेजर डेफिनेशंस पढ़ी। इसके अलावा भी कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। लाइक एक डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि इकोनॉमिक्स सारी की सारी इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमती है कि किस तरह चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर किस तरह एक्सचेंज करनी है और किस तरह कंज्यूम करनी है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के डेफिनेशंस हैं। तो आज का लेक्चर एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच।